बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में पहली बार जगह बनाने वाले हाजीपुर के नए सांसद चिराग पासवान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कुछ ऐसा दे दिया है जिसको लेकर किसान जो उम्मीद उनसे लगाकर बैठे थे उन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए चिराग पासवान ने कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी घोषणाएं की है जिसको लेकर बिहार के किसान और साथ ही साथ देश के किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की वकालत करते हुए कहा है कि भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए यहां पहुंचे पासवान ने बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें आवंटित खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है। पासवान ने सोमवार को शाम दावोस पहुंचने के बाद कहा कि हमारा मकसद किसानों की अधिक मदद करना और साथ ही देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और ज्यादा मजबूत बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे किसानों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए पासवान ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होने जा रहा है। चिराग ने कहा कि हमारे किसानों को पहले फसल कटाई के बाद कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने इसके लिए नए कार्यक्रम देखे हैं। इनसे न केवल किसानों को फसल कटाई के बाद मदद मिल रही है बल्कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्यमियों को तैयार करने में भी योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, सिर्फ बड़े या मझौले श्रेणी के शहरों की नहीं। मेरा मानना है कि हमारे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की अपार संभावनाएं नजर आ रही है। विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक 24 जनवरी को संपन्न होगी। इस दौरान पासवान यहां कई द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय व्यंजनों को विश्व स्तर पर किस तरह पसंद किया जाता है ये हम सभी जानते हैं। मंत्री जी ने कहा कि सदियों से भारतीय मसाले हर जगह पर प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इसकी कई किस्में हैं। ये सभी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। यदि हम पिछले 1 दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 13 से 14% से बढ़कर 23 से 24% हो गया है। चिराग ने कहा कि इससे पता चलता है कि वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और मैं इसी दिशा में काम कर रहा हूं ताकि भारतीय ब्रांडों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। चिराग पासवान के इस फैसले के बाद अब किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि चिराग को जिस मकसद के साथ मोदी कैबिनेट में जगह मिली थी, जिस तरह से उनको विभाग सौंपा गया था, उस विभाग पर चिराग अब धीरे धीरे खरे उतरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उनके पिता भी और उनके चाचा भी इस मंत्रालय को संभाल चुके थे, लेकिन इस मंत्रालय में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया और किसानों की स्थिति जस की तस बनी रही। लेकिन जब से चिराग ने इस मंत्रालय को संभाला है उसके बाद से चिराग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मंत्रालय में काफी कुछ है। अगर हम करना चाहें तो किसानों की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।